दोस्तों, पाकिस्तानी सेना के लिए सबसे बड़ी बेइज्जती की बात तब सामने आई जब रूस ने अपने देश में पाकिस्तानी सेना की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एक जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश किया। यह रूस से एयर डिफेंस सिस्टम चुराकर तस्करी के फिराक में थी, यानी पाकिस्तानी सेना अब चोरी भी करने लगी है। रूस में पहली बार आईएसआई की इस तरह की साजिश पकड़ी गई। इस सिलसिले में पुतिन प्रशासन ने सेंट पीटर्सबर्ग से एक रूसी नागरिक को गिरफ्तार किया। यह कार्यवाही जासूसी के खिलाफ चले ऑपरेशन के तहत हुई। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में रूसी मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ही भारत के लिए पाकिस्तान के खिलाफ गेम चेंजर बना। इसलिए शायद आसिम मुनीर की सेना चोरी से इसकी तकनीक हासिल करने की साजिश को अंजाम देने की कोशिश में थी। इस समय इंटरनेशनल मीडिया में यही खबर छाई हुई है। रिपोर्ट रूस से आई है जिसमें बताया गया है कि रूस की खुफिया एजेंसी FSB ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का एक स्पाई नेटवर्क रूस के अंदर ही पकड़ा है और बताया गया है कि इस पूरे कांड का मकसद था रूस की डिफेंस टेक्नोलॉजी को चुराना। जी हां, जो ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का पूरा नेटवर्क था, ये फैला हुआ था रूस की डिफेंस कंपनियों के अंदर। और इसी के कनेक्शन में एक रूसी नागरिक भी पकड़ा गया है जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था, जिसने यह पूरा सच उगला है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारा वीडियो को कहां और किस राज्य से देख रहे हैं, नीचे कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अब FSB अक्रॉस रशिया लगातार दबिश डाल रही है और इस नेटवर्क को तोड़ने में और ढूंढने में लगी पड़ी है। वहीं यह भी पता लगा है कि पाकिस्तान का मकसद था कि इस स्पाई नेटवर्क के जरिए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाई जाए, इसकी ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी चुराई जाए, जिससे कि उस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से यह पता कर सके कि S-400 काम कैसे करता है। यहां तक कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी भी ये चाहते थे जिसे ये चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम में लगाकर उसे S-400 जैसा बनाने की कोशिश कर रहे थे। इतना ही नहीं, सिर्फ S-400 नहीं, इसके अलावा रूस का एक और हेलीकॉप्टर है Mi-8 AMT। इस MTDA-8 AMT हेलीकॉप्टर की जो टेक्नोलॉजी है वो चुराने की भी कोशिश की जा रही थी। ये एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है और रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान इसकी टेक्नोलॉजी चुराना चाहता था और फिर उसे रिवर्स इंजीनियरिंग करके पाकिस्तान में ही हेलीकॉप्टर बनाना चाहता था खुद के। हालांकि मैं इस थ्योरी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता, क्योंकि देखिए, अगर आपने दूसरे देश की डिफेंस टेक्नोलॉजी चुरा भी ली, तब भी आप खुद उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऐसे हथियार नहीं बना सकते, क्योंकि इसके लिए चाहिए मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर जो पाकिस्तान के पास दूर दूर तक नहीं है। हां, यह हो सकता है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी यह काम चीन के लिए कर रही हो, और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हाल के कुछ सालों में रूस की ज्यादातर टेक्नोलॉजी को चीन ने ही चुराया है। इसीलिए चीन के जो लोग हैं, वैज्ञानिक हैं या उनसे जुड़े लोग हैं, उन्हें रूस अपनी डिफेंस फैक्ट्रियों के आसपास भी फड़कने नहीं देता। उसमें एंट्री की बात तो छोड़ ही दो। इसलिए हो सकता है कि जो रूस की सख्ती है चीनियों के खिलाफ, उसे बायपास करने के लिए इन्होंने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया हो। खैर, जो भी हो, अच्छी बात यह है कि समय रहते हुए FSB एक्टिव हुई और उसने काउंटर ऑपरेशन चलाया और इन तमाम स्पाई नेटवर्क को फिलहाल ध्वस्त कर दिया है और इसकी जड़ खंगालने में लगी पड़ी है FSB। और बताया जा रहा है कि जब तक जड़ खंगाल कर नहीं फेंकेंगे तब तक रूस नहीं रुकने वाला। लेकिन यहां पर कई लोगों के एक बात समझ में नहीं आई होगी, वो यह कि जब पाकिस्तान यह दावा करता है कि उसने भारत का S-400 मारकर गिरा दिया, उसके पास ये कैपेबिलिटी आ चुकी है, तो वो S-400 की टेक्नोलॉजी चुराना क्यों चाहता है? वह तो कहता है कि यह तो घटिया सिस्टम है, यह तो दुनिया का सबसे बेकार एयर डिफेंस सिस्टम है। तो दुनिया के सबसे बेकार एयर डिफेंस सिस्टम को वो उसकी टेक्नोलॉजी चुराने पर क्यों लगा पड़ा है? तो देखिए, यहां पर मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। उदाहरण ये कि एक आदमी ना अपनी पत्नी से झूठ बोल सकता है, परिवार से बोल सकता है, गांव शहर से भी बोल सकता है, यहां तक कि पूरे देश और विदेश में भी झूठ बोल सकता है, लेकिन वो एक आदमी से कभी झूठ नहीं बोल सकता, अपने आप से। क्योंकि अपने आप को पता रहता है कि हमारी औकात कितनी है, कितनी हैसियत है और हमने जो काम किया है उसमें हमारा कितना फायदा है, कितना नुकसान हुआ है। इसीलिए पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करके भारत से झूठ बोल सकता है, अपने लोगों से बोल सकता है,
पूरी दुनिया से बोल सकता है, लेकिन पाकिस्तान की सेना अपने आप से तो झूठ नहीं बोल सकती। उन्हें पता है उनकी क्या हैसियत है। और ऑपरेशन सिंदूर में जो उनके साथ हुआ है, इन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी बुरी तरीके से ये पिट जाएंगे। इन्हें लग रहा था कि मामला 19-20 जरूर होगा, लेकिन हम भारत को काउंटर कर लेंगे। लेकिन यहां तो काउंटर छोड़िए, दूर दूर तक कोई भी मैच नहीं था। भारत ने बिल्कुल आउट क्लास कर दिया था पाकिस्तान को हर एस्पेक्ट में। खास करके एयर डिफेंस सिस्टम के मामले में इनका कोई भी हथियार भारत में आ ही नहीं पाया। चाहे मिसाइल हो, ड्रोन हो, लड़ाकू विमान, सब अपनी सीमा में रहे या भारत में घुसने का प्रयास किया तो वहीं उन्हें मार दिया। और इसमें S-400 आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, इन तमाम सब का बहुत बड़ा रोल था। लेकिन पाकिस्तान को लगता है कि S-400 सबसे बड़ी राह का रोड़ा है अगर भारत के खिलाफ वो कुछ करना चाहे तो। इसीलिए वो S-400 की टेक्नोलॉजी चुराना चाहता है। उसे अच्छे से पता है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में S-400 को मारना तो छोड़ो, हमें उसकी ढंग से लोकेशन तक नहीं पता लग पाई। ये कौन सी टेक्नोलॉजी S-400 यूज करता है कि वो अपने आप को छुपा भी लेता है, इस चीज का ये पता करना चाहते हैं। इसीलिए ISI पीछे पड़ी हुई है S-400 की टेक्नोलॉजी चुराने को लेकर। भारत में सख्ती बहुत ज्यादा है। हाल के समय में हमारी खुफिया एजेंसी बहुत ज्यादा एक्टिव हुई है, इसलिए यह भारत में कुछ नहीं कर सकते। तो अब ये सोर्स के पास जा रहे हैं जहां से S-400 आया है, यानी कि रूस से। और इस समय ISI फुल्ली एक्टिव है। और आपको बता दूं, एक का तो भंडाफोड़ हो गया है, इस बात की भी संभावना है कि इनके मल्टीपल वहां गान से पर चैनल्स हो जिसके जरिए ये काम कर रहे हैं। मल्टीपल इनके नेटवर्क्स हों और अब FSB एक एक करके उन्हें तोड़ने की कोशिश करेगी, क्योंकि रूस के लिए भी बहुत बड़ा ब्रीच है। S-400 उनका सबसे प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम